एहतशाम साहब की सदारत में इजलास होने लगे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई के वफादार लोग भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन राना सनाउल्लाह कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई और उनकी जमात सब सियासत से फारिग हो चुके हैं। आपके ख्याल में किसकी इत्तला दुरुस्त है, किसके ज़राए बावसूक है? देखिए, नारेबाजी करना या दावे करना तो हर सियासी जमात का सलमा हक है ना। वो तो प्लेइंग टू द गैलीज और आगे निकल जाना, ख्वाहिशें, वो कहते हैं इफ द विशेस वर द हॉर्सेस, ख्वाहिशें अगर होती आपके जनाब घोड़े तो जहाँ से आप मर्जी आप कहीं ले जाएं। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा अहम बात है सलमा के सियासत में रेलेवेंट होना बड़ा ज़रूरी होता है। देखिए, वो कहते हैं कि लम्हों की गलती होती है, सदियों की सज़ा जो है ना भुगतनी पड़ती है लोगों को। और ये पावर पॉलिटिक्स तो ऐसी चीज़ है। देखिए ना, एक पावर पॉलिटिक्स है इक़्तिदार की सियासत, एक है हसूर मंजिल की सियासत। वो तो जिसको हम कहते हैं जी, जिन्होंने की 27 साल जेल में रहे हालिया दिनों में, जिनकी डेथ हुई, नेल्सन मंडेला। अदरवाइज तो सारी दुनिया में हम डे वन से देख रहे हैं वो चाणक्य की सियासत है, गोएबल्स की सियासत है, मैकियावेली की सियासत चल रही है, झूठ सच चल रहा है। मेरा अपना ख्याल है नवाज शरीफ साहब को भी बातें समझ आ गई हैं, उनके ओपोनेंट्स को भी बड़ी तरह समझ आ गई हैं कि 24 साल का अरसा कहा जाता है और 2013 में आए थे और 3 साल रहे, उसके बाद फिर इरेलेवेंट हो गए। अब जिस तरीके से रेलेवेंट हो गए हैं, सारे शॉट्स कॉल कर रहे हैं। आप देख लें, भरपूर पार्टियां अपनी पार्टी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। अभी जो प्लान बनाया गया उसमें ये अनवर रज़ा कि वो किस तरीके से बाकी सियासी लोगों से राब्ते करने हैं, फजल रहमान साहब से, जरदारी साहब से, बाकी जमातों के साथ, और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो ना वो अपना काम दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो मेरा ख्याल है जो रेलेवेंट होने की बात है, उन्हें बात समझ आ गई है कि मैंने किससे लड़ना और किससे नहीं लड़ना। ठीक है ना, नुकसानात क्या हैं, और ये सियासी कुव्वतें भी अपनी जगह हैं, लेकिन असल कुव्वतें सबको पता है क्या है, ताकतवर हल्के क्या आते हैं जिनको हम कहते हैं। ये आप एडवाइस दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब को? देखिए जी, वो मुझसे पहले समझे हुए हैं। अगर ऐसा ना होता तो 48 आवर्स में जिस तरीके से शहबाज साहब गए थे, उन्होंने बयानिया अपना चेंज किया था, अनवर रज़ा बड़ा वाज़ेह तौर पर समझ आया। देखिए ना, यही है पावर पॉलिटिक्स कि आप अपने मफादात को कैसे हासिल करते हैं। अफसोस तो ये होता है कि लोग आज सियासतदान तो बनते हैं, नारे लगाते हैं कि हम स्टेट्समैन बनना चाहते हैं। वो तो आप काम करके दिखाएंगे जब आप सेल्फलेसली आप लोगों की खिदमत करेंगे। आपके बारे में कोई नहीं कहेगा कि आप सियासत में आते हैं माल बनाने के लिए, या ये नहीं कहेंगे जी जरदारी सबका दोस्त है। और नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि जी पैसे खाता भी है तो लगाता भी है, काम का कही जाती थी बात। इस बात को छोड़ देते हैं। देखें ना, अब सियासत में तो अब आप बिल्कुल भूल जाएं, मॉरलिटी वो खत्म हो गई है। अभी इस वक्त है कि नवाज शरीफ साहब जिस अंदाज से ऑपरेट कर रहे हैं, मुझे बड़ा वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि अब इलेक्शन की बात कल प्राइम मिनिस्टर ने भी की। उन्होंने कहा कि जी काश मैं इस पोजीशन में होता कि मैं डेट दे सकता। 28 तारीख जनवरी की आ रही है, सारे लोग कह रहे हैं। ऐसे बात में डॉक्टर साहब आप देख लें, ये पाकिस्तान में ही है कि छोटी छोटी बातों में इलेक्शन मुलतवी। अभी आप रिसेंट मिसाल देख लें, फरवरी में कितना खौफनाक जल्जला आया था तुर्की में, कितने हजार लोग मारे। इसके बावजूद मई में अनवर रज़ा के इलेक्शन हुए। उनके पास बड़ा खूबसूरत बहाना था पोस्टपोन करने का, नहीं किया। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन तो अनअडप्टेड चलने चाहिए। अब यह रह गई सियासत में नवाज शरीफ साहब रेलेवेंट हो रहे हैं, और माजरत के साथ इतनी तेजी के साथ कासिम के अब्बा इरेलेवेंट हुए। अब उनको ख्याल आ रहा है कि जी मुझे सियासी जमातों से करनी चाहिए, वो उस तरफ जा